हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं, ठीक है। और नई वीडियो क्या है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था आपको। एक रिजल्ट जारी हुआ उस पर कि उनके लिए क्या अवार्ड वगैरह मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो स्क्रूटनी कब होगा, रिकॉपी चेक कैसे कराएंगे, कैसे फॉर्म होगा, कैसे परीक्षा फॉर्म भरेंगे। फिर पुनः आपका जो है मैट्रिक का रिजल्ट है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया कि उनका कंपार्टमेंट परीक्षा कब होगा, वह कब फॉर्म भरेंगे, इस पर संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है। अब बात आती है कि दोनों जो है बिहार बोर्ड के दोनों आपका 10th का और मैट्रिक का ये 10th यानी कि मैट्रिक और 12th यानी कि इंटरमीडिएट दोनों का रिजल्ट आ गया। अब बारी है एडमिशन की, ठीक है, कि कहाँ एडमिशन कराएंगे। अब बारी है आपका एडमिशन की, कि एडमिशन कौन कहाँ कराएगा, तो उससे संबंधित यह वीडियो है। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे कि यह क्या पेपर का है, पेपर की क्या न्यूज़ है, और उसके हिसाब से जो है हम लोग फिर आगे जैसे ही न्यूज़ आता है बिहार सरकार की तरफ से उसको मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग 12th पास किए हैं उनको तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। उनको ग्रेजुएशन में वो बीए में एडमिशन ले, चाहे आपका बीएससी में ले, ठीक है, या बीसीए ले, या बीकॉम में ले, किसी में भी लेंगे, मतलब बैचलर में वो एडमिशन लेंगे, ठीक। तो उनके लिए जो है आपका CUT का एग्ज़ाम है, CUIT एग्ज़ाम है, उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो परीक्षा देंगे। अन्यथा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का जो है यूनिवर्सिटी का आपका जो है वो आता है, फॉर्म भरने का डेट निकलता है एडमिशन करने के लिए, और बीए में बैचलर डिग्री के लिए वो एडमिशन के लिए जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो विद्यार्थी मैट्रिक पास किए हैं उनको इंटर में एडमिशन कराने के लिए, और खासकर बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन कराने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, वो इसमें दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि 11वीं में नामांकन अप्रैल मध्य तक शुरू होगा, ठीक है। मतलब कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में यह प्रक्रिया शुरू होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है आपका। तो इसमें लिखा गया है कि दूसरे सप्ताह शुरू हो जाएगा। और आगे देखते हैं आपका क्या क्या इसमें लिखा गया है। तो लिखा गया है कि आपका 10,006 स्कूलों में 7.5 लाख सीटों पर नामांकन होगा, ठीक है। मतलब इतना स्कूल है आपका, और इतने विद्यार्थी जो है सरकार के पास खाली सीट है। अब उसमें से देखना है कि जो बच्चे 10th पास किए हैं कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, मतलब हाई स्कूल में, शैक्षणिक सत्र 25-27 2 साल का, ठीक है, के लिए कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्ट्रीम वाइज सीटों का विवरण जारी कर दिया। अब स्ट्रीम वाइज का मतलब क्या हुआ, जैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में कितने कितने एडमिशन होंगे, क्योंकि सभी कॉलेज स्कूलों में जो है वह सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग आपका जो है स्ट्रीम वाइज सीट कहाँ पर है ये सरकार बता चुकी है, अपलोड कर दी है। 11वीं में नामांकन प्रक्रिया अप्रैल के मध्य तक शुरू की जाएगी। इंटर में नामांकन के लिए, इंटर में आपका जो नामांकन के लिए कुल 10,006 शिक्षण संस्थान इस बार शामिल हो रहे हैं, और इसमें करीब 7.5 लाख सीटों पर नामांकन होगा, ठीक है। इतना संस्थान हुआ मतलब इतना हाई स्कूल है, और इतने बच्चे जो इतना सीट खाली है। अब देखना यह है कि कितने बच्चे जो है एडमिशन ले पाते हैं। समिति ने इंटर स्तर की शिक्षा देने वाले राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची OFSS वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। OFS जिस पर आपका एडमिशन होता है वह वेबसाइट है आपका OFSS, ठीक है, OFSS वेबसाइट है। उस पर सरकार जो है सीट, मतलब जी कॉलेज कितना कितना कॉलेज है, कितना सीट है किस विद्यालय में, ठीक है, उस पर जो है आपका सीट सरकार जो है दिखा दिया। अब जैसे एडमिशन की प्रक्रिया आएगा तो आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका लिखा गया है कि वेबसाइट अपलोड कर दी है। सीटों से संबंधित अगर कोई भी बदलाव हो तो देखिए क्या कर रही है सरकार, हम लोग देखेंगे ठीक से इसको। अगर बदलाव हो तो संस्थान 29 मार्च की शाम 5 बजे तक आपत्ति ईमेल पर भेज सकते हैं। अगर मतलब जैसे मान की सरकार जो है सूची अपलोड कर दिया कि हाँ जी इस स्कूल में कॉमर्स का इतना सीट है, आर्ट्स का इतना सीट है, साइंस का इतना सीट है, लेकिन जो स्कूल देख रहा है उस पर कि हमारे विद्यालय के लिए इतना सीट सरकार अलॉट की है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये गलत है, मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है, चाहे सिस्टम नहीं है, चाहे हमारे शिक्षक नहीं है, इससे संबंधित किसी तरह का सूचना है, उनके यहाँ सुविधा किसी तरह का है, तो सरकार कह रही है कि आप 29 मार्च तक जो है उस पर आप, मतलब कह रही थी सरकार कि 29 मार्च तक आपको अपलोड करना था, ठीक है। तो वो लोग कर दिया होगा, विद्यालय का काम था।
ये सब बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का सिर्फ एडमिशन कराना है। इसकी सूचना भी वेबसाइट पर दी गई है, दिया जा चुका है। बताते चले कि डिग्री कॉलेजों में नामांकन अब बंद कर दिया गया है। पहले होता था कि जहाँ पर BA BCom BSc की पढ़ाई होती थी, कॉलेज जिसको हम लोग कहते थे, उसमें भी इंटर का पढ़ाई होता था, ठीक है। हम लोग भी वहीं से इंटर किए हैं, कॉलेज से ही। लेकिन अब जो है कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि सभी स्कूल जो है वो इंटर तक हो चुका है, हाई स्कूल लगभग, ठीक है। तो वहाँ पर पढ़ाइयाँ हो रही हैं, इसलिए कॉलेज में सिर्फ डिग्री यानी कि BA MA की पढ़ाई होगी, बैचलर लेवल की पढ़ाई होगी। सीटों की संख्या से संबंधित सूची OFSS वेबसाइट www.ofssbihar.in पर अपलोड है। यहाँ पर जो है सारा सूचना सरकार दे चुकी है, लेकिन अभी बच्चों के लिए यह नहीं खुलेगा, कोई जानकारी अभी नहीं मिलेगा। इस पर जो है सिर्फ 24-25 की जानकारियाँ दी जा रही है। जैसे यह पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है, आपके अप्रैल के सेकेंड सप्ताह में, 15 अप्रैल के आसपास, तो जैसे खुल जाएगा तो वहाँ से आप अप्लाई कीजिएगा। और मैं बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करना है। एक और पेपर का कटिंग है, उसमें भी देख लेते हैं कि आपका जो है क्या सरकार इन्फॉर्मेशन दी है हमें, ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए इसको 23 से देख लेंगे। इसमें भी वही बात है, 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी, ठीक है। लिखा गया आपका कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है नए सत्र कक्षा ले आपके 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने संस्थानों के नाम के साथ संकायवार, देखिए उसमें आपका स्ट्रीम लिखा था, संकायवार मतलब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, सीटों का विवरण जारी कर दिया है। समिति ने इंटर स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्यों के सभी सरकारी, गैर सरकारी का मतलब आपका जो है वो प्राइवेट, ठीक है, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सूची OFSS वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार 10,000 आपका जो है 6 शिक्षण संस्थान ने 7.5 लाख विद्यार्थी से अधिक सीटों पर नामांकन होगा। सूचीवार संकायवार आपका जो है सूची और संकायवार यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है, सीटों के साथ साथ जारी की गई है, ठीक है। समिति की वेबसाइट पर आप इसकी सूचना दी गई है। सीटों की संख्या से संबंधित सूचना OFSS पर वेबसाइट है आपका OFSSBihar.in पर अपलोड है। इस बार यह भी इंफॉर्मेशन, इसमें भी वही बात है कि इस बार जो है आपका डिग्री कॉलेजों में इंटर में नामांकन नहीं होना है। जानकारी के अनुसार 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया 10 अप्रैल, देखिए मैंने कहा था कि सेकेंड वीक, ठीक है, 10 अप्रैल के बाद से शुरू हो सकता है, ठीक है। विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन 20 से 25 अप्रैल तक कर सकते हैं। इसमें 4-5 दिन का, एक हफ्ता का, ठीक है, 10 दिन का टाइम मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करेंगे हम लोग, उस समय तिथि आएगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि समान आवेदन पर एवं सामान्य सूची पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहेगी। मतलब जो भी सूचना आवेदन आप अपलोड करेंगे वो तो हमेशा से रहता ही है, अपलोड रहेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। और जैसे ही आपका वो वेबसाइट से संबंधित आता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और आपको आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।